भीम सिंह जी हमारे बुज़ुर्ग लीडर हैं, मुझे काफ़ी एहतराम है उनका। बड़ी खुशी की बात होती अगर भीम सिंह जी मीटिंग की इम्पोर्टेंस को मद्देनज़र रख के कोई बात कहते। वो तो भीम सिंह जी अभी हिस्ट्री के उन पन्नों में थे, वो कहते थे कि अभी शायद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ही एक्सेप्ट नहीं हुआ है। उनका सवाल ज़्यादातर उसकी तरफ था। खैर, हैविंग सेड दैट, सैर सपाटा इस गर्मी में शायद लोगों का शौक़ कम ही दिल्ली जाने का हो। अगर गुलमर्ग पहलगाम का हो तो मैं मान सकता हूँ कि सैर सपाटे के लिए वहाँ, लेकिन ये बात सच है कि जो उम्मीद थी, हम भी गए थे कि बहुत शोर होगा, बहुत ये चलेगा, हमने भी नहीं कोई ऐसा सुना वहाँ। हम तो जो बात कहते हैं यहाँ भी कहते हैं, वहाँ भी कहते हैं और कहते रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे कहते हैं, लेकिन हमने भी बहुत कुछ ऐसा नहीं सुना कि जिससे हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते। तो चीज़ें हमने उबारी, उसमें पहली बात ये थी कि साहब शकूक है लोगों में कि आपने 370 और 35A को जो रिमूव किया, शायद आप डेमोग्राफिक चेंजेस जम्मू कश्मीर में करना चाहते हैं। आपको मालूम है बहुत सारे लोगों में ये शकूक थे। तो वज़ीर आज़म हिंद ने हमें बड़ा स्पष्ट तौर पे कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बल्कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक बाज़ाब्ता बयान भी निकला जिसमें क्लैरिफाई किया गया कि ऐसी कभी नहीं होगी और ये सूरत हाल होने नहीं दी जाएगी। तो फिर हमने कहा साहब लोगों को ख़तरा है नौकरियों के बारे में और ज़मीनों के बारे में। मैंने मीटिंग में भी शुक्रिया किया वज़ीर दाखिला का भी और NSA का भी, जिन्होंने पहल की कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी के लिए डोमिसाइल्स के लिए। उसमें कुछ खामियां थी, पहले क्लास 4 ही रखी गई थी। 24 घंटों में अल्लाह ताला के फजल से अपनी पार्टी और मैंने वो चेंज कराया और सभी नौकरियां जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए ही रखी गई। इसी तरह ज़मीनों के हवाले से 5 अगस्त के बाद कोई भी यहाँ ज़मीन खरीद सकता था 2019 के बाद। तो हमने पहल की कि नहीं, इसमें कोई प्रोटेक्शन हो जाए। 95% तो आप जम्मू कश्मीर के लोग ही खरीद सकते हैं जम्मू कश्मीर की ज़मीनें। 5% इंडस्ट्री के लिए अभी उस पर ये कहते हैं वो खरीद सकते हैं। हमारा सवाल है साहब उसमें उनको डोमिसाइल राइट्स नहीं होने चाहिए। बहरहाल 95% हम कहेंगे। तो मैंने इस मीटिंग में वज़ीर आज़म से शुक्रिया भी किया और कहा कि साहब अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दे दो। ये तो गवर्नमेंट ऑर्डर एक है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दे दो। वज़ीर आज़म ने बात सुनी और मुझे उम्मीद है, जैसे आपको मालूम है कि जब हम लोग अपनी पार्टी के लोग कोई बात उठाते हैं तो हम उसको फॉलो भी करेंगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम कोई ना कोई इसकी गारंटी भी ले लेंगे। ऑर्डर ही नहीं रखेंगे कि और गारंटी भी मिले और वैसा हो, ये कोई टेम्पररी मेजर भी ना हो। मीटिंग में ये था कि मैंने कहा था साहब ये जो हमारा डीलिमिटेशन प्रोसेस है, क्योंकि पूरे मुल्क में 2026 में हो रहा है, इसे भी पोस्टपोन किया जाए, जैसे आपने आसाम और एक और रियासत में अभी इलेक्शन से पहले किया। तो उस पर वज़ीर दाखिला ने कहा साहब यहाँ चूँकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में सीटें बढ़ रही हैं, आसाम में सीटें बढ़ नहीं रही थी, तो इसलिए ज़रूरी करना है। मेरा फिर उनसे दरख्वास्त थी कि साहब इनको आप नॉमिनेट कर लीजिए। अगर 7 सीटें बढ़ रही हैं, कश्मीरी पंडित हैं, आपके सिख्स हैं, आपके पहाड़ी लोग हैं, गुजर लोग हैं, इनमें ये इनको नॉमिनेट करके पहले टर्म में, फिर 2024 में डीलिमिटेशन के बाद देन दीज कुड बी असाइंड। लेकिन इससे शायद उनको इत्तेफाक नहीं था, उन्होंने कहा डीलिमिटेशन का काम होना है। तो मैंने कहा साहब फिर ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्यों मेरे लोगों में शकूक है वहाँ कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा और शायद इसके ज़रिए से भी कोई डेमोग्राफिक चेंजेस करने का अफवाहें हैं। मैंने कहा साहब कश्मीर में तो अफवाहें बहुत ज़्यादा है, जम्मू में भी अफवाहें हैं। तो इस पे वज़ीर दाखिला साहब ने कहा कि हमने जम्मू कश्मीर के लिए जो डिलिमिटेशन है उसमें एक पहले तो एसोसिएट मेंबर्स खाली मेंबर पार्लियामेंट्स थे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे या बीजेपी के थे और तो किसी पार्टी के नहीं। उन्होंने कहा हर एक रजिस्टर्ड पार्टी जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है और जिसने डीडीसी चुनाव में हिस्सा लिया है, अगर एक ही उनका इलेक्ट हुआ है, अगर एक ही मेंबर भी इलेक्ट हुआ, हर एक को 2-2 मेंबर हम एसोसिएट दे देंगे डिलिमिटेशन कमीशन में। मीटिंग के हवाले से देखिए मैं आपको बताऊंगा, वहाँ ऐसी कोई बात नहीं हुई। आप उमर साहब से पूछ सकते हैं, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि पाकिस्तान से बात हो। सजाद साहब थे, बेग साहब थे, सब लोग भीम सिंह जी से पूछ सकते हैं, वहाँ ऐसी कोई बात नहीं किसी ने की। 370 पे जो मैंने बात वहाँ की, मैंने कहा साहब चूँकि ये अब सुप्रीम कोर्ट में है, 5 अगस्त 2019
हम सब के लिए ये काला दिन है। ये पहले बेस लाइन है। अपनी पार्टी ऑल्सो कंसिडर्स ये एक काला दिन था, हमारे लिए, सब के लिए था। हैविंग सेड दैट, देखिए चूँकि पार्टियाँ सुप्रीम कोर्ट में गई हैं साहब, मैंने दहाड़ लगाई साहब इसको एक्सपीडाइट किया जाए, सुप्रीम कोर्ट में एक्सपीडाइट किया जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि पार्लियामेंट में कंसेंसस आज बनेगा, क्यों पार्लियामेंट का जो मुल्क का माहौल है, कंसेंसस की सियासत नहीं बन सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो है, मैंने दहाड़ लगाई, कोई जवाब नहीं मिला, मैं नहीं कहूँगा कोई जवाब मिला, लेकिन मैंने दहाड़ लगाई, बिल्कुल आई डिड स्पीक ऑन दैट।